तो दोस्तों आज हो गई है 1 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना के मोर्चे पर पूरी तरीके से नाकाम मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान नेता बोले जिन्हें अस्पतालों में बेड ना मिले वो विधायकों और सांसदों के घरों में जाकर के डेरा डाले। आप लोगों को बताते चले, भारत में जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दी तो केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया, जिसका नतीजा यहां निकला कि आज इस घातक महामारी की वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन भारत में 3 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। तो वहीं भारत के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन और वैक्सीन की तंगी आ चुकी है, जिसके चलते मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस मामले में अब भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अगर कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वे अपने विधायकों और सांसदों के घरों में जाकर के डेरा डालें। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता दर्शन पाल ने भी इस मामले में भाजपा को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना फैलाने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है किसान नेताओं ने। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अमेरिका राहत सामग्री सीधे राज्यों को भेजेगा, केंद्र सरकार को नहीं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। जो भी अमेरिका मदद करेगा वो सीधे ही राज्य सरकारों को मदद पहुंचाई जाएगी अमेरिका की तरफ से। क्या यह इस बात का संकेत है कि मोदी पर पूरा भरोसा नहीं कि वे भाजपा व गैर भाजपा राज्यों के बीच राजनीति नहीं करेंगे? राहत सामग्री पहुंचाने में अमेरिका को भी पता है कि हमारी केंद्र सरकार का मुखिया एक बेईमान इंसान है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की परंपरा तोड़ने पर मोदी सरकार ने दी है सफाई। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। कोरोना महामारी के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और मेडिकल सिस्टम बिगड़ने के बाद भारत विदेशों से उपहार, दान और मदद स्वीकार कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत के रुख में आए इस बदलाव का बचाव किया है। उन्होंने साफ किया है कि इस मुश्किल घड़ी में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी बन पड़ेगा भारत वो सब कुछ करेगा। दरअसल दोस्तों भारत अभी कोरोना महामारी के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। प्रतिदिन आने वाले रिकॉर्ड मामले, बड़ी संख्या में मौतें और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से भारतीय नागरिक बेहाल हैं। लिहाजा भारत सरकार को अपनी 16 साल पुरानी नीति बदलनी पड़ी है। जबकि मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि भारत अपने दम पर आपदा के हालातों से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है, उसे बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने यह परंपरा यहां पर तोड़ दी है और देश पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। इसलिए अब यहां पर केंद्र सरकार को भूटान तक से मदद मांगनी पड़ रही है। वहां से भी ऑक्सीजन टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं इस सरकार को। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सी वोटर का एग्जिट पोल नंदीग्राम को लेकर के जाने। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की होगी जीत या शुभेंदु अधिकारी मारेंगे बाजी? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना के कहर के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। सवाल है कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। इससे ठीक पहले सभी एग्जिट पोल की माने तो यहां पर टीएमसी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत हासिल कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, बंगाल की सबसे हॉट सीट है। यहां पर टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। सी वोटर के सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती है, शुभेंदु अधिकारी की हार हो सकती है नंदीग्राम में। ये यहां पर नतीजों से ठीक पहले एग्जिट पोल नंदीग्राम सीट को लेकर के सामने निकल के आया है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 2020 में तबलीगी
रिया सुशांत करने के बजाय आईसीयू बेड पर ध्यान देते तो आज 2021 में लाशें ना गिननी पड़ती। जी हां दोस्तों, भारत में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार को सीधे तौर पर लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने की जगह सरकार के द्वारा चुनावी और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। आज स्थिति यह है कि देश में हर दिन 3.5 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था ठप होने की वजह से डॉक्टर लोगों को बचा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं इस मामले में पत्रकार दिलीप मंडल ने मोदी सरकार और देश के पक्षपाती मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि काश टीवी चैनलों ने पिछले 1 साल तबलीगी जमात, मोहम्मद साद, रिया चक्रवर्ती, सुशांत, बॉलीवुड ड्रग स्कैंडल, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान पर फोकस करने की जगह देश में अस्पताल बेड और ऑक्सीजन प्लांट के अभाव आदि पर सैकड़ों शो किए होते तो मुमकिन है आज यूं लाश गिनने की नौबत ना आती। गौरतलब है कि मोदी समर्थक मीडिया अक्सर भारत को सबसे मजबूत और विश्वगुरु दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आज भारत अपने लोगों की जान बचाने के लिए दुनिया भर के देशों से मदद मांगने का मोहताज हो चुका है। ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा किए जाने वाले झूठे दावों की सच्चाई देश के लोगों के सामने आ चुकी है। वहीं पूरी दुनिया भी मोदी सरकार की थू थू कर रही है। विदेशी मीडिया भी लगातार केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार मान रही है कोरोना संक्रमण फैलने के लिए। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के विधायक के बाद अब कांग्रेस ने भी कहा है दिल्ली विधानसभा को भंग करें, राष्ट्रपति शासन लगाने की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। ऐसे में हम मरीजों को ना तो अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं और ना ही दवाई व ऑक्सीजन मिल पा रही है। दिल्ली में इसकी वजह से मौतों का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जहां अब दिल्ली विधानसभा को भंग करने की खुलकर के मांग करने लगे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इस मामले को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति से तुरंत दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज कर दी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी में उठी है शिवराज सिंह के खिलाफ आवाज, पार्टी नेत्री ने राज्यपाल से की है सीएम को हटाने की मांग। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के तमाम स्तर पर सिस्टम के फेलियर होने के बाद विपक्ष के साथ साथ अब शिवराज सिंह अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। अब तक जहां पार्टी के कई नेता अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं अब पार्टी की एक नेत्री ने खुले तौर पर शिवराज सिंह को पद से हटाने की मांग कर दी है। भाजपा की एबीवीपी की पूर्व प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा ने फेसबुक पोस्ट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहां पर पद से हटा करके कैलाश विजयवर्गीय या विष्णु दत्त शर्मा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड की शिकायत गलत नहीं है, कार्रवाई हुई तो मानेंगे अवमानना। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर या अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शिकायत गलत नहीं है और इसे किसी भी हालत में दबाया नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इन तरह की शिकायतों को लेकर के किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। सूचनाओं पर रोक न्याय की बुनियादी अवधारणा के खिलाफ है, इसलिए सभी राज्यों और उसके डीजीपी को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के नागरिकों के द्वारा की जा रही शिकायत को गलत सूचना नहीं कहा जा सकता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह आदेश दिया था कि अगर कोई डराने वाली अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अगर किसी ने ये तक कहा कि कहीं पर ऑक्सीजन बेड या वेंटिलेटर की कमी है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसी पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगाई है कड़ी फटकार। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले कोरोना से हुई 2 लाख मौतें जवाबदेही जीरो। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर के केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि 2 लाख से भी ज्यादा
लोगों की मौत हो गई है और जवाबदेही जीरो है। उन्होंने कहा है कि कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। उन्होंने ऑक्सीजन और उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है और कहा है कि पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की लगाई है क्लास। कहा 1.25 साल तक आखिर क्या कर रहे थे। आप लोगों को बताते चलें, मद्रास हाई कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की जबरदस्त तरीके से खबर ले ली है। कहा है कि हमारे पास 1 साल का समय था, साल का ज्यादातर हिस्सा लॉकडाउन में बीता, तो भी आज हमारे सामने हताशा निराशा खड़ी है। हाई कोर्ट ने आगे पूछा है कि अप्रैल में ही सब काम करने की क्या जरूरत थी, 14 महीने से आखिर क्या कर रहे थे। ये यहाँ पर फटकार लगाई है, देख सकते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में नहीं बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, कड़े लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, मुंबई में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4000 के करीबन नए केस सामने निकल के आए हैं। इस दौरान 90 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना से एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे। सीएम ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में और ज्यादा सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, इसे हम पहले से ही काफी सख्ती से पालन कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।